हम लोग देखने जाएंगे वो मल्टीप्लिकेशन देखेंगे किसका, 3 डिजिट वाले नंबर को 3 डिजिट से ही मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल है आपके पास 234 को मल्टीप्लाई कीजिए 321 से। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अपने लोग, इस पर बात करते हैं। तो आ जाओ, फर्स्ट नंबर में लेफ्ट साइड से कितना डिजिट है, 2 है, तो दो ठो लाइन पहले वर्टिकली खींचो। फर्स्ट नंबर में लेफ्ट साइड से 2 है, तो दो लाइन हम लोग वर्टिकली खींच दिए। फिर फर्स्ट नंबर में लेफ्ट साइड से क्या डिजिट है, 3 ठो, तो कुछ स्पेस छोड़ के 3 ठो लाइन वर्टिकली खींचो। ठीक है। हम्म, तो देख रहे थे हम लोग कि फर्स्ट नंबर में लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर पे जो डिजिट है वो 3 था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 ठो लाइन खींच दिए। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, फर्स्ट नंबर में लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर पे जो डिजिट है वो क्या गो है, तो 4 ठो है, तो 4 ठो लाइन खींच दो थोड़ा स्पेस लेके। एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, और एक चौथा लाइन। 4 लाइन हम लोग क्या किए, खींच दिए। फर्स्ट नंबर में थर्ड प्लेस पर 4 लाइन था, 4 नंबर था, इसलिए 4 लाइन खींचे हैं। अब सेकंड नंबर में लेफ्ट साइड से क्या लाइन दिख रहा है, तो 3 ठो लाइन दिख रहा है बुआ। तो आप क्या करोगे, 3 ठो, अ, सबसे ऊपर से 3 लाइन खींचो। तो एक लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन। 3 लाइन मैंने खींच दिया सेकंड नंबर पे, लेफ्ट साइड से 3 दिख रहा था इसलिए 3 लाइन दिए हैं। अब लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर में सेकंड प्लेस पर कितना है, तो 2 है, तो इसलिए थोड़ा स्पेस लो, 2 ठो लाइन खींच दो हॉरिजेंटली, खींच दिए। अब सेकंड नंबर में लेफ्ट साइड से थर्ड प्लेस पर क्या दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, तो 3 ठो लाइन खींच दो। 3 नहीं, 1 दिख रहा है, तो एक ही लाइन खींचेंगे, तो खींच दिए। चलिए जी, अब हमें क्या करना है, तो अब हम देखो, इसमें जो भी आ रहा है, इस रीजन में जो भी आपको दिख रहा है डॉट्स, उन डॉट्स को काउंट करके क्या करिएगा, रख लीजिएगा। देन कैमरा ऑफ रखिए, वो राहुल आपका कैमरा बार बार ऑन हो रहा है। ठीक है, देन इस रीजन में जो भी डॉट्स दिख रहा है उन डॉट्स को काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद इस रीजन में जो भी डॉट्स दिख रहा है उसको, और इस रीजन में जो भी डॉट्स दिख रहा है उसको, दोनों को काउंट्स करिए और ऐड कर डालो। उसके बाद क्या करोगे, ऐड कर डालोगे आप। ठीक है, फिर फिर आती है बातें कि इस रीजन में जो भी डॉट्स दिख रहा है उसको, इस रीजन में जो भी डॉट्स दिख रहा है उसको, और इस रीजन में जो भी डॉट्स दिख रहा है उसको, क्या करोगे आप लोग, काउंट करके ऐड कर डालो। ठीक है, काउंट करिए, देन ऐड कर दीजिए, इसको इससे नंबर ऑफ डॉट्स को ऐड करना है बुआ। अब नंबर ऑफ डॉट्स निकालने का मैंने तरीका आप लोगों को दे दिया है एकदम अच्छा सा। फिर आता है इस रीजन में जितने भी डॉट्स हैं उन सभी को ऐड करिए, देन इस रीजन में जितने भी डॉट्स हैं उन सभी को काउंट करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो किससे, देखो मैं कलर सेम यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि किसको किससे ऐड करना है, एरो भी दे रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला ऐड करके जब लिखिएगा, ठीक है, यहाँ वाला काउंट करके जब लिखोगे तो वह फर्स्ट डिजिट होगा रिजल्ट का, फर्स्ट डिजिट ऑफ रिजल्ट। ठीक, उसके बाद इस को जब लिखोगे तो यह सेकंड डिजिट होगा रिजल्ट का, सेकंड डिजिट ऑफ रिजल्ट। ठीक है, फिर ये जब लिखोगे ऐड करके तो उसको थर्ड डिजिट ऑफ रिजल्ट बोलेंगे। फिर ये जब देखो, ये इसको जब लिखोगे तो इसको बोलोगे फोर्थ डिजिट ऑफ रिजल्ट, फोर्थ डिजिट ऑफ रिजल्ट। लास्ट में है ये, इसको लास्ट डिजिट ऑफ रिजल्ट बोलेंगे।
ऑर्डर पता चल गया होगा, काउंट करना शुरू करिए और इसका रिजल्ट लिखना शुरू करिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट डिजिट ऑफ रिजल्ट इसमें कितना दिख रहा है, तो 4 लाइन है, 1 2 3 4, 4 लाइन को एक लाइन काट रहा है तो 4 डॉट होगा। ओके, तो ये फर्स्ट डिजिट ऑफ रिजल्ट बना। देन ग्रीन कलर वाले बॉक्सेस में जितने भी डॉट्स हैं, तो यहाँ पे 3 लाइन है, उसको एक लाइन काट रहा है, 3 डॉट यहाँ हुआ, यहाँ 3 लाइन को 2 लाइन काट रहा है तो 3 दूनी 6 डॉट हुआ, तो 3 दूनी 6 और 3 9 हो गया ना ऐड करने पर। तो ये हो गया सेकंड डिजिट ऑफ रिजल्ट। ब्लैक बॉक्सेस में जितने भी आ रहा है उसको काउंट करो, कैसे, तो यहाँ पे 1 डॉट 2 डॉट, उसको एक लाइन काट रहा है तो 2 डॉट ही होगा। यहाँ पे तीन लाइन को 2 लाइन काट रहा है तो 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पे 4 लाइन को 3 लाइन काट रहा है तो 4 तिया 12, 12 और 8 मिलके हो गया 20। कैरी बच गया बुआ, तो कैरी को अगले स्टेप में फॉरवर्ड करना है। यहाँ देखो 2 लाइन को 2 लाइन काट रहा है तो 4, यहाँ पे 3 लाइन को 3 लाइन काट रहा है तो 3 तिया 9, 4 3 9 और 13, 9 और 4 13 हो गया, 13 में 2 ऐड करोगे 15 हो जाएगा, उसका कैरी बचा 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ऐड होगा। यहाँ पे बचा है 3 लाइन, 1 2 3, उसको 2 लाइन काट रहा है तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 1 7। बोलो सभी बच्चे को समझ में आया बुआ, सभी को सर सेकंड डिजिट का बताइए तो सर। करबे ना, 4 दिया 4 दूनी 8 होगा ना, 4 दूनी 8 और 8 3 3 है 11 होगा 11 नहीं, होगा जी जी। तो कैरी 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 20 और 1 21 और कैरी हो जाएगा 2। सही है अब? हाँ सही है सर। हाँ, तो कोई नहीं, वो थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखिएगा। चलो जी, तो ये था हमारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 3 डिजिट वाला ही। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इसको कहते हैं 2 4 5 को मल्टीप्लाई करो 3 2 4 से। ठीक है, तो बताइए कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग लेंगे क्या, फर्स्ट नंबर में लेफ्ट साइड से 2 है तो 2 ठो लाइन खींच देंगे। ओके ओके, फिर 4 है तो 4 ठो लाइन खींचेंगे थोड़ा स्पेस लेके, 1 2 3 और 1 4। फिर 5 है तो 5 ठो लाइन खींचेंगे थोड़ा स्पेस लेके, 1 2 3 4 और 1 5। अब सेकंड नंबर में चलिए, उसमें देखिए क्या दिख रहा है, तो उसमें सेकंड नंबर में लेफ्ट साइड से 3 दिख रहा है तो सबसे ऊपर से 3 ठो लाइन खींचो, 1 2 3 हो गया। फिर सेकंड नंबर में लेफ्ट साइड से सेकंड प्लेस पर 2 है तो थोड़ा स्पेस लेके 2 ठो लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टली, 1 और 1 2। फिर सेकंड नंबर में थर्ड प्लेस पर 4 है तो थोड़ा स्पेस लेके 4 ठो लाइन खींचेंगे, 1 2 3 और 1 4। ठीक है ना बुआ? अब हम क्या करेंगे, तो वेरी सिंपल, अब हमें डॉट्स को काउंट करना है। तो सुनो, इसमें जितने भी डॉट्स आएगा उसको रखो काउंट करके फर्स्ट डिजिट पे, इसमें जितने भी डॉट्स आएगा उसको रखो लास्ट डिजिट पे। उसके बाद आता है इसमें जितने भी डॉट्स आता है उसको काउंट करके रखिए सेकंड। लेकिन इससे पहले इसको और इस रीजन को, ये दोनों रीजन में जो नंबर ऑफ डॉट्स आ रहा है ना उसको काउंट करिए, ऐड कीजिए। ठीक है, इस दोनों को काउंट करके ऐड कर डालो बुआ सेकंड प्लेस पे। फिर आता है नेक्स्ट आपका, तो नेक्स्ट प्लेस पे आने वाला इसमें जितने भी डॉट्स होगा वो सभी, देन इसमें जितने भी डॉट्स होगा वो सभी। ठीक है, और इसमें जितने भी डॉट्स होगा वो सभी। कैमरा को क्लोज करके रखिए बुआ। ठीक है, और सभी को आपस में ऐड कर डालिए, इसको इससे इसको इससे। ठीक है, तो जब ऐड कर लोगे तो ये होगा थर्ड डिजिट। ठीक है, फोर्थ डिजिट जो होगा अपना वह क्या होगा, तो फोर्थ डिजिट पे आने वाला इसमें जितने भी डॉट्स हैं उनको काउंट कर डालो, देन इसमें जितने भी डॉट्स हैं उनको काउंट कर डालो, दोनों को काउंट करके ऐड कर डालिए। ठीक है, तो अब दिखाने की तो जरूरत नहीं है ना बुआ, सीधे रिजल्ट लिखते हैं ना। तो बोलो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 लाइन, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2। यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 चौका 16 और इसको इसमें ऐड करना है तो 5 दूनी 10, 16 10 कितना 26, 26 में 2 ऐड करेंगे तो 28 का 8 कैरी 2।
फिर यहाँ पे बताइए बुआ, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 4 दूनी 8, 10 8 18, यहाँ पे 5 दिया 15, तो 18 और 15 कितना हो गया 33, 33 में गया 2, 35 का 5 कैरी 3। ठीक है बुआ। फिर यहाँ पे आता है 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 4 और 12 16 हो गया, 16 में 3 ऐड करेंगे 19 कैरी 1। फिर यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है बुआ। तो ये लो आप लोगों के सामने रिजल्ट है, चेक कर लो। ये फर्स्ट डिजिट मैंने लिखा, ये फर्स्ट डिजिट है, ये जो है वह सेकंड डिजिट है, ये जो है वो थर्ड डिजिट है, ये है वो फोर्थ डिजिट अपना, और ये है वो लास्ट डिजिट अपना। चेक कर लेना। वैसे यही है आपका एकदम अच्छा सा मेथड। इस पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट होगा। और मैं आपको इंडिविजुअली बताऊं, क्या बताऊं कि ये वही मेथड है जो मैंने आपको पहले बताया था। जैसे आपको मैंने कहा था यहाँ पे 2 3 4 को मल्टीप्लाई करो 3 2 1 से। ये मेथड मैं आप लोगों को बता चुका हूं कैसे। मैंने कभी कहा था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट स्टेप लिखो, कहा था। फिर कहा था इसको इससे मल्टीप्लाई, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। फिर मैंने कहा था कि बुआ इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सेकंड स्टेप लिखो, कहा था जो कैरी रहेगा उसको ऐड करना। फिर मैंने कहा था इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, देन इससे मल्टीप्लाई करिए, और देन इसको इससे मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करके थर्ड स्टेप लिखियो, जो कैरी रहेगा वो भी ऐड कर देना। फिर मैंने कहा था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करके फोर्थ स्टेप लिखो। फिर मैंने कहा था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो और जो कैरी रहेगा उसको ऐड करके लास्ट स्टेप लिखो। तो क्या ये वही है कि नहीं है, इससे अलग है? और बताइए, मैंने जो इसका तरीका चेंज कर दिया समझाने का। ठीक है, एक बार तो दिए थे रूम्स का कॉन्सेप्ट, अभी दे दिए लाइंस का कॉन्सेप्ट। आपको जो दिमाग में रहता है, जिससे आपको बेहतर फील हो रहा है, एकदम अच्छे से करिए। तो मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया था इस तरह के मल्टीप्लीकेशन पे, नो कंडीशन, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया था। कहा था किसी भी नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ये लाइंस मेथड भी वही है। ठीक है, समझ में आया हुआ? आप लोग ऑब्जर्व किए थे ये चीज। अब देखो एक ब्रह्मास्त्र बताने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन की दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रिक, सबसे बेहतरीन ट्रिक, जिसकी वजह से अभी भी प्रेजेंट के एक मैथमेटिशियन हैं, वो साउथ के काफी फेमस हैं। किसी भी सेमिनार में फंक्शन में जाते हैं तो अपना वर्चस्व फैला के आते हैं। देखो आर्यभट्ट, अपना इंडिया का आर्यभट्ट, आर्यभट्ट नाम के एक मैथमेटिशियन थे। उनसे पहले एक भास्कराचार्य नाम के मैथमेटिशियन हुए थे, जिन्होंने अपना एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम था लीलावती। क्यों लीलावती, क्यों नाम रखे थे? तो उनके बेटी का भी नाम था लीलावती, और वो अपने बेटी को मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। एक स्टोरी सुन लो, वो अपने बेटी को मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। इतने अच्छे से उनका बेटी भी मैथमेटिशियन हुआ, इतने अच्छे से मैथमेटिक्स सिखाए थे वो अपने बेटी को, कि वो बेटी जब वो सखी और सहेलियों के साथ घूमने जाती थी, तो पेड़ में पत्ते कितने होते हैं उसे भी वो काउंट कर देती थी, और एग्जैक्टली काउंट कर देती थी। किसी भी मतलब छोटे पेड़ में, या कुछ होता है ना, छोटा पेड़ है उसमें देखो कितना पत्ता है, रेंडमली किसी के लिए भी टफ हो जाता है। ठीक है, बड़ा वाला को तो बात ही छोड़ दो, तो वो उसको भी काउंट कर देती थी सडनली। ठीक है, तो यही है वो मल्टीप्लीकेशन का 17 ट्रिक जो है, ये 17 के 17 ट्रिक संस्कृत में लिखा गया है, जिसे अलग अलग जनरल कंपटीशन या कहीं भी देखो तो उसका यूज होता है एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अभी भी ये आप लोगों के जनरल कंपटीशन में नहीं है, जिसका नाम मैं दे दे रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट मैं समझा दूंगा आप लोगों को। सुनो, इसका नाम है, संस्कृत में ही ये सूत्र लिखा गया है, जिसको कहा गया है निखिलम नवतः, निखिलम नवतः चरणम अस्तः। ये संस्कृत में एक सूत्र है, और आप लोग अभी तक में जितने भी ट्रिक पढ़े हो ना, वो सारे के सारे सूत्र जो है सो लिखा एज ए सूत्र लिखा गया है, जिसका मतलब मैं सीधे बताता गया हूँ, नाम नहीं दिया हूँ। ठीक है, तो देखो ये एक स्पेशल सूत्र है, जो मतलब ट्रिक है, जो जनरल कंपटीशन की किसी भी किताब में नहीं है, लेकिन मैंने इसको उठाना इसलिए बेहतर समझा वहां से, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहेगा। देखो निखिलम नवतः चरणम दस्तः का मतलब क्या होता है, तो बोलो वो 9 7 जा कितना होता है? 63 होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है ना? तो मैंने 63 लिख दिया। अभी देखो कुछ ट्रिक आप लोग ऑब्जर्व कर पाते हो कि नहीं। अच्छा 9 8 जा कितना होता है? ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना जी, तो 72 होता है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया वो मुझे बताओ। फिर मैं अगर बात करूं 9 9 को 11 टाइम्स में करना चाहता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो 9 9 को अगर 11 टाइम्स करोगे तो कितना होगा? हाँ जी, 1089 होगा। फिर आते हैं, अगर मैं बात करूं 9 9 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं कितना से? ज्यादा नहीं, 12 से ही मल्टीप्लाई करो, छोटा छोटा दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये हो जाएगा, रिजल्ट आपको कुछ देगा। कितना देगा? तो ये दे देगा आपको 8, फिर
8 फिर 1 1, ठीक है। 10 मिनट्स बचा है, ये कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, अगर मैं कहूँ 99 को 33 से मल्टीप्लाई करूँ, तो देखो यहाँ पे जादू दिखेगा आपको, क्या दिखेगा कि ये तो हो गया आपका 7 6 और 32। अब देखो अभी तक आप लोगों ने ट्रिक नहीं समझा, मैं अभी समझाता हूँ। अभी तक कुछ ऑब्जर्व किया आप लोग? क्योंकि मैं अगर डिजिट बढ़ा दूं यहाँ से 999 लिख दूं और उसको मैं कहता हूँ 111 से मल्टीप्लाई करो, इजी होगा। इस तरह का ट्रिक भी आप लोग बहुत तरह का पढ़े हैं, बहुत ट्रिक पढ़े हैं, तो कोई भी लगा के चेक कर सकते हो इसको। तो मैं इसका रिजल्ट सीधे लिखता हूँ कि यहाँ 9 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा, लेकिन यहाँ पे 110 होगा। क्या कितना वक्त लगा हमें लिखने में? अच्छा, सट रेंडम नंबर लेते हैं, 999 को 278 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? तो वेरी सिंपल, यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 7, यहाँ 271। तो रिजल्ट लिखने बहुत ही इजी है। अभी तक आप लोगों ने ट्रिक्स को ऑब्जर्व नहीं किया, चलो अब मैं आप लोगों को ट्रिक्स को ऑब्जर्व करवाता हूँ। इतना बड़ा डिजिट से मल्टीप्लाई अभी तक किया ही नहीं। इतना बड़ा बड़ा डिजिट, ये ट्रिक कितनों भी बड़ा डिजिट अच्छा, रहेगा, सर। 999999 है, कितनों भी बड़ा डिजिट है, 87321643 है, कितनों भी बड़ा डिजिट्स को आप विद इन 50 सेकंड में इस ट्रिक से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सर इसको 9 में से 7 घटाए हैं। हाँ जी हाँ, 9 में से 2 घटा के 7 लिखा और 2 में 1 जोड़ के 9 दिया, 27 किया। सुनो, अभी तक आप लोगों ने जो माइंड अप्लाई किया वो देखो, जी। और मैं जो दिखा रहा हूँ वो देखो। देखो, निखिलम नवतः चरणम दसतः, चरणम मतलब होता है अंत, चरणम मतलब होता है अंत, ठीक है। और दसतः मतलब होता है 10, ठीक है। निखिलम मतलब होता है शुरू का, क्या होता है? शुरुआत का। शुरुआत का क्या? नवतः मतलब 9। अब देखो, चरणम मतलब इधर से अंत हुआ, इधर मतलब राइट साइड जो हुआ ना, लेफ्ट से राइट होता है अंत। कोई भी चीज की जो काउंटिंग होती है वो लेफ्ट से राइट में होता है, ठीक है। तो अंत क्या हो गया? यहाँ पे अंत में कहता है क्या कि इस 9 को 10 मानिए। क्या कहता है? इस 9 को 10 मानिए, उसमें से 7 को माइनस करिए, 7 को माइनस कीजिए, 10 में से 7 को क्या करेंगे हम लोग? इसका रुको 1 मिनट दिखाते हैं। तो मैं क्या दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसका स्टेप्स, 2 स्टेप्स है। क्या कहा मैंने? एक बार 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? हुआ 3। यही 3 मैं यहाँ पे लिखा हूँ। फिर कहा मैंने जो निखिलम मतलब शुरू में 9 मानिए, तो 9 में से 7 को माइनस करिए, नहीं 1 मिनट। तो ये जो शुरू में है ना, यहाँ पे तो एक ही डिजिट था, अगर और कुछ डिजिट होता तो हम और कुछ करते, लेकिन अभी हमारे पास एक ही डिजिट था इसलिए ऐसे नहीं किया। तो यहाँ पे एक ही डिजिट था तो उसको लास्ट डिजिट भी और शुरू डिजिट भी उसी को कहे, तो लास्ट डिजिट ज्यादा बेटर होता है, इसलिए मैंने 10 में से 7 को माइनस किया। अब क्या किया? तो यहाँ जो 7 है ना, इसमें से 1 माइनस करके 6 लिख दिया। अब ये ट्रिक आगे देखो, इस 9 को 10 ट्रीट करेंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। और इस 8 में से क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे, तो ये सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ? फिर यहाँ पे आइए, इस दो यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो ये अंतिम डिजिट हुआ, ये 9 अंतिम डिजिट है, इसको 10 मान लो, ठीक है। इसमें से इस 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 9। ये 9 मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे जो निखिलम, यहाँ पे निखिलम है, यहाँ पे निखिलम मतलब शुरुआत का 9 है, तो इस 9 को 9 ही रहने दो, इस 9 में से ये वाला 1 माइनस करो, इस 9 में से ये वाला 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा बुआ? तो 8 आएगा, ये 8 आपके पास यहाँ आ गया, ठीक। अब इस 11 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 10, ये 10 यहाँ पे है। चीजें समझ में आया बुआ? 3 बार में ये काम खत्म हुआ। अगर नहीं आया होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारा है समझाने के लिए। देखो, इस 9 को मैंने 10 बना दिया, इस 10 में से इसका यूनिट डिजिट माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 8। ये 8 यहाँ है लिखा हुआ। फिर मैंने कहा ये 9 9 ही है, इसमें से ये डिजिट को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 8। इस में से इसको माइनस करके मैंने, ये निखिलम हुआ और ये चरणम हुआ, ये चरणम हुआ तो चरणम को 10 बना दिया, निखिलम को 9 बना दिया। तो 9 में से 1 माइनस किया, इसमें निखिलम में कोई चेंजिंग नहीं होता है, 9 में से 1 ही माइनस होगा, 8 आ गया। और चरणम को 10 बना के 2 मतलब ये फर्स्ट डिजिट माइनस करना है तो भी ये 8 आ गया। अब क्या करेंगे? आखिरी डिजिट है लिखना, 3 बार में खेल खत्म। 12 में से 1 माइनस करो, 11, ये पूरे के पूरे 11, 12 माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, 99 को 33 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं? इस 9 को 10 ट्रीट करो, ये 3 को माइनस करो इसमें से, तो 7 आया, ये 7 मैंने यहाँ लिखा। फिर इस 9 में से 3 को ही माइनस करना है सेकंड स्टेप में। इस शुरुआत का 9 है ना, इधर से हम चलते हैं ना, शुरू और अंत हम इधर से लेफ्ट से राइट काउंट करते हैं। तो 9 में से ये ट्रिक की स्टेप्स है कि मतलब पहले के जमाने में जब हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे तो कोई भी चीज की काउंटिंग कैसे समझते थे, कैसे कहते थे कि लेफ्ट से राइट चलिए, तो वो जो है सब मतलब कोई भी चीज की काउंटिंग किधर से करते हो? लेफ्ट टू राइट करते हो ना। शुरू और अंत कैसे डिसाइड करते हो? लेफ्ट से राइट में। तो ये उस समय के ऋषि मुनि की काउंटिंग थी। और अभी की जो आप लोग का मतलब कंपटीशन की मैथ्स है उसमें भी इसकी बहुत यूज है, बट थोड़ा सा हम लोग यूनिट डिजिट इधर से काउंट करते हैं, ठीक है। वो अलग बात है, उसको मैच करेंगे कभी न कभी, आगे चलते हैं। 9 - 3 करेंगे वो यहाँ पे, तो 9 - 3 कितना हो जाएगा? 6। ये 6 ये है,
ठीक है, और ये 7 इसका स्टेप्स है। दो स्टेप समझ में आ गया। तीसरा स्टेप जो होता है ना इसमें, वो 33 जो होता है ना, 99 को मतलब 9 वाले नंबर के अलावा जो नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो उसमें से पूरे नंबर में से एक माइनस करके लिख दो पीछे, आखिरी स्टेप। 3 स्टेप में ये मल्टीप्लिकेशन पूरे होता है। फिर समझो आखिरी में देखो, ये देखो, ये पूरे ये 2 ठो 9 जो है शुरुआत का 9 है और ये आखिरी का 9 है। तो आखिरी के 9 को क्या करना है, आखिरी के 9 को 10 बना लेना है, उसके नीचे वाले डिजिट को उसमें से माइनस कर देना है। आखिरी वाले 9 के नीचे जो 1 है उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यही 9 को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, समझ में आया बुआ? फिर इधर जो पीछे जितने भी 9 है ना, उस सभी को शुरुआत का 9 कहा गया है, उसके नीचे वाले डिजिट को उसमें से माइनस करो, सामने में से। तो 9 में से 1 गया, 8 आया, और फिर 9 में से 1 गया, 8 आया। तो ये 88 जो है सेकंड स्टेप का है रिजल्ट। अब मैंने क्या कहा, लास्ट स्टेप जो नीचे में 99 वाले नंबर को अगर आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 111 से, उस पूरे 111 में से 1 माइनस करके इसके पीछे लिख डालो। तो 111 में से 1 माइनस करोगे तो 110 होगा कि नहीं होगा? बोलो बुआ, अभी तक मैंने कितना रिजल्ट बताया? तो अभी तक मैंने 6 ठो रिजल्ट बताया। समझ में आया कुछ कि नहीं समझ में आया, सो बताओ। क्योंकि